हेलो एवरीवन। आज हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ग्रैन्युलोमा की जो मेन सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोफेज। सो मैक्रोफेज इज अ मेन सेल ऑफ द ग्रैन्युलोमा। मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स, इट इज़ अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और इसमें जो साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस विच आर इन्वॉल्व। अब हम लोग ग्रैन्युलोमा के पार्ट्स देख लेते हैं। तो ग्रैन्युलोमा के पार्ट्स में सबसे बीच में हमें केशियस नेक्रोसिस वाला एक पार्ट मिलता है। So the first thing that we are able to see over here is the part of caseous necrosis. Second thing जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। और ये जो एपिथेलॉइड सेल्स होती हैं ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एपिथेलॉइड सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो स्लिपर शेप का होता है। फिर हम तीसरी लेयर पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट का कॉलर। सो द थर्ड लेयर इज़ द लिम्फोसिटिक कॉलर जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है। और फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखना है विच इज़ सीन इन ग्रीन कलर, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स दिख रही हैं, उन्हें हम लोग जाइंट सेल्स बोलते हैं। एंड दे आर ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ द एपिथेलॉइड सेल्स। मतलब जब बहुत सारी एपिथेलॉइड सेल्स मिलती हैं तो जाइंट सेल्स बन जाती हैं। अब हम जल्दी जल्दी से ये देख लेते हैं कि ग्रैन्युलोमास के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रैन्युलोमा होता है दैट इज कॉल्ड एज लैंगरहैंस ग्रैन्युलोमा या लैंगरहैंस जाइंट सेल रादर आई शुड से। द टाइप्स ऑफ जाइंट सेल, तो सबसे पहली होती है लैंगरहैंस जाइंट सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है वो हॉर्सशू पैटर्न में होता है, आप देख सकते हो, और ये टीबी में देखने को मिलता है। फिर होता है फॉरेन बॉडी जाइंट सेल जो हमको हैप्पीज़ार्ड अपीयरेंस देता है न्यूक्लियस का, एंड दैट इज ड्यू टू टैल्क और सूचर्स। फिर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर्थिन फिंकल्स्टे जाइंट सेल्स। ये अपन को कब देखने को मिलती है, ये अपन को देखने को मिलती है मीजल्स के केस में। इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिलते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जामिनर्स फेवरेट, इसमें हमें आउल्स आई अपीयरेंस मिलता है, ये हॉजकिंस लिम्फोमा में मिलती है। टाउटन जाइंट सेल, ये हमें ज़ैंथोमास में मिलता है जिसमें हमें लिपिड के वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं या इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। और एशकॉफ जाइंट सेल जो हमें रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिसीज़ में देखने को मिलता है, और इसमें हमें कैटरपिलर सेल्स और प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलती हैं।